हेलो गाइस, मैं हूं नीरज कुमार सिंह और मैं आपका ये जो नेक्स्ट पार्ट जो है रियल नंबर का जो है इंट्रोडक्शन फॉर एक्सरसाइज 1.3 लेकर अभी आया हूं। इसमें आप देखोगे हमें पढ़ना क्या है, तो हमें पढ़ना है प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ इरेशनल नंबर्स। ये पढ़ना है हमें, प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ इरेशनल नंबर्स, यानी जो इरेशनल नंबर्स हैं वो इरेशनल कैसे है उसको प्रूव हम लोग करेंगे। तो इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम बैक का रिकॉल कर लेते हैं। बैक का रिकॉल करने में क्या क्या आएगा जो आप 9th में पढ़े हो। तो ओवरऑल हमने रियल नंबर्स में ये जाना था कि रेशनल और इरेशनल दोनों मिलकर रियल नंबर्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो रेशनल नंबर्स क्या था? अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं जैसे -1 को भी पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, -1/1। तो ये भी हमारा एक रेशनल नंबर होगा। 0 भी एक रेशनल नंबर होगा। साथ साथ ऑल फ्रैक्शंस या जो भी आप ले लो, 2/7 ले लो या -2/7 ले लो, ऐसे बहुत सारे रेशनल नंबर्स है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स है। उसके बाद इरेशनल की अगर बात करें तो जैसे हमने अभी पढ़ा रेशनल में कि हम इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। रेशनल में हमने पढ़ा कि पी वाई क्यू के फॉर्म में ही ये नंबर रहेगा, ये इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग। लेकिन इरेशनल में जस्ट इसका अपोजिट होता है। हम इन नंबर्स को, इरेशनल नंबर्स को जो है वो कभी भी पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो ऐसे नंबर जो कि पी वाई क्यू के फॉर्म में ना लिखा जाए उसे हम इरेशनल करते हैं। अ नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन पी वाई क्यू इज नोन एज इरेशनल नंबर्स। सिंपली आप ऐसे समझ सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो √3, √2, √5, √6, कुछ भी आप इस तरह से ले सकते हो जो रूट के अंदर हो, लेकिन सभी नहीं। किस तरह के नंबर्स रहेंगे रूट के अंदर वो आपको मैं बता दूं। तो ऑल प्राइम्स यानी जितने भी प्राइम नंबर्स है वो उसका अगर स्क्वायर रूट हो तो वो हमारा इरेशनल होगा। और साथ साथ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होंगे, जैसे 6 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 15 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो उनका जो स्क्वायर रूट होगा वो भी हमारा इरेशनल होगा। होप ये इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। इसी चीज को हम थोड़ा सा अलग डायग्राम में थोड़ा लिख ले। जैसे रियल नंबर से, तो रियल नंबर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है। यहाँ तक तो क्लियर होगा आपका। तो इसमें रेशनल नंबर में कौन कौन? ऑल इंटीजर्स आ जाएंगे, ऑल होल नंबर्स आ जाएंगे, ऑल नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। इसमें आप कह सकते हो ऑल फ्रैक्शंस भी आ जाएंगे। रेशनल नंबर्स एक निगेटिव और पॉजिटिव दोनों फ्रैक्शंस दोनों आ सकते हैं इसमें। ऑल फ्रैक्शंस मतलब ऑल पॉजिटिव फ्रैक्शंस होते हैं, वो लोग पॉजिटिव नंबर्स होते हैं ना फ्रैक्शन में, तो वो सारे के सारे रेशनल नंबर में आएंगे। लेकिन इसके साथ साथ निगेटिव वाले भी तो होंगे जो रेशनल में आएंगे। तो इस तरह से रेशनल नंबर का तो कह सकते हो एक बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा परिवार हो सकता है। लेकिन इरेशनल वैसा नहीं है। इरेशनल के साथ कंडीशन थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बेचारा अकेला पड़ जाता है। वो ऐसे नंबर्स का ही है ग्रुप जो पी वाई क्यू के फॉर्म में ना लिखा जाए। इस चीज को थोड़ा सा और डीपली समझते हैं हम लोग डेसिमल के बारे में समझ के, डेसिमल के रूप में इसको समझते हैं। तो डेसिमल के रूप में कैसे समझेंगे उसको देखते हैं। चलो अब डेसिमल की बात कर लें अगर हम, तो डेसिमल नंबर्स जो होते हैं दो तरह के नंबर्स जो है आपको डेसिमल के फॉर्म में देखेंगे तो दो तरह के आएंगे। एक आएंगे नॉन डेसिमल और एक आ जाएंगे डेसिमल नंबर्स। एक नॉन डेसिमल नंबर और एक डेसिमल नंबर। इतना तो आप समझ रहे होंगे। अब डेसिमल नंबर और नॉन डेसिमल नंबर को समझते हैं। तो डेसिमल नंबर जो है हमारा, 1 मिनट जस्ट, डेसिमल नंबर क्या है? डेसिमल नंबर में अगर हम ध्यान दें, ऐसे डेसिमल होंगे। डेसिमल में भी दो पार्ट, इसको तोड़ सकते हैं अलग अलग। डेसिमल कैसे कैसे होंगे? एक तो डेसिमल अब आपका ऐसा होगा, गौर करना, 1.22। अब ये खत्म हो गया। ऐसे डेसिमल्स को क्या कहोगे? ऐसे डेसिमल्स को कहेंगे टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग
लेकिन और भी तो हो सकता है इसमें। और क्या हो सकता है, देखो 1.2222 ऐसे करके यही नंबर बार बार रिपीट होता रहे, तो इसको कहेंगे ना नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, या रिकरिंग भी इसको हम लोग क्या देते हैं। चलो ये तो हो गई बात। अब तीसरा एक और देखते हैं। यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह का नंबर आएगा। एक तो ऐसे भी तो हो सकता है 1.0010001000001 और इस तरह का नंबर जो कि ना तो टर्मिनेट कर रहा है ना तो रिपीट कर रहा है, तो इसको लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्लियर है। अब देखो इसमें कैसे हम लोग देखेंगे, तो देखो जो नंबर ये दोनों तो जो फॉर्म है टर्मिनेट कर जाए या टर्मिनेट ना करे बट रिपीट करता रहे, तो इसको हम आसानी से PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे नंबर्स को। तो ये दोनों जो ग्रुप आएगा वो हमारा होगा किसका ग्रुप, रेशनल नंबर का, रेशनल नंबर्स। ठीक है। लेकिन ये जो रह गया ये अकेला, ये हमारा इरेशनल है, याद रखिएगा ये हमारा इरेशनल है, यही इरेशनल नंबर होगा डेसिमल के रूप में। और अगर हम इसकी बात कर रहे थे नॉन डेसिमल नंबर्स में, तो ये कौन कौन है, तो देखो आप नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, और इसी में आपका कंपोजिट, प्राइम, सब तो इसी का। नेचुरल में तो सारे चीज आ गया ना, ये ध्यान देना है। साथ साथ यहाँ फ्रैक्शंस को भी आप रख सकते हो, क्योंकि जितने भी फ्रैक्शंस है वो सारे भी रेशनल नंबर में। तो ये जो नॉन डेसिमल नंबर्स होते हैं वो तो ऑलरेडी जो है ये क्या होते हैं, गौर कीजिएगा, रेशनल नंबर्स, ये रेशनल होते हैं। तो हमने जाना क्या क्या कि इरेशनल मेनली हमको फोकस करना है। तो इरेशनल में आपने देखा कि ऐसे नंबर जिसको हम PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, वो इरेशनल कहलाता है। साथ साथ ऐसे नंबर जिसको जो डेसिमल फॉर्म में हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, ऐसा हो कि ना तो टर्मिनेट यानी खत्म ना होता हो, कंटिन्यूअस हो, साथ साथ इसके डिजिट रिपीट ना कर रहे हो, एक प्रॉपर इंटरवल पे रिपीट ना हो रहा हो, तो ऐसे को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। तो और ये इरेशनल नंबर होता है। इतना जानने के बाद ये तो हो गया रिकॉलिंग की बात हम लोग की थी। अब प्रूविंग पे ध्यान देते हैं। तो उसके लिए एक थ्योरम है, थ्योरम का स्टेटमेंट हमको मेनली समझना है, ज्यादा फोकस उस पर आपको नहीं करना है, सिर्फ समझना है थोड़ा। देखो स्टेटमेंट कहता है थ्योरम 1.3 का आपका, लेट P बी अ प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A वेदर A इज अ पॉजिटिव इंटीजर। कहता है कि अगर P कोई प्राइम नंबर है और P अगर A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P A को भी डिवाइड करेगा। इसको सिंपली आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर इफ वी टेक P इक्वल टू 2 एंड A इक्वल टू 10, ओके, P प्राइम नंबर हो गया ना 2 और A 10 ले लिया मैंने अपनी मर्जी से। कहता है इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर दैट इंप्लाइज 2 डिवाइड्स 10 का स्क्वायर और 100। 2 जो है 100 को डिवाइड कर रहा है, देन P ऑल्सो डिवाइड्स A। तो गौर करो, जब P जो है 100 को भी डिवाइड कर रहा है तो P इज अ फैक्टर ऑफ 100। ये तो आप समझ रहे हो कि डिवाइड करेगा ही करेगा। उसी तरह से अगर P A को भी डिवाइड करेगा, ये कह रहा है, दैट इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स, चेक कर लेते हैं ना, 2 डिवाइड्स 10 ऑल्सो।
ये 10 को भी डिवाइड करेगा। आप देखो कि 10 में 2 एज अ फैक्टर है कि नहीं है। 2 और 5 दोनों फैक्टर होगा ना 10 का, तो 2 आ गया इसमें भी, तो 2 डिवाइड्स करेगा ही, 10 को भी डिवाइड करेगा। इस तरह से कोई भी प्राइम नंबर ले लो आप, वो अगर किसी वहां पे अगर कोई भी अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, जैसे आप अगर 3 ले लो, तो अगर वो 9 को डिवाइड कर रहा है तो वो 3 को भी डिवाइड करेगा। सिंपली समझ में आ रहा है? तो उस तरह का ये रूल यहाँ पे ओबे करेगा, ये ध्यान में रखना है। और ये यूनिकनेस पे ही डिपेंड करता है। तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा जब समझेंगे प्रूफ करने के लिए ना, बहुत आसानी से इसी चीज का यूज करके हम लोग इरेशनलिटी को प्रूफ करेंगे। तो चलते हैं थोड़ा आगे। इसी सबसे पहले हम लोग प्रूफ करेंगे थ्योरम 1.4 में आपको दिया है, थ्योरम के रूप में दे दिया है, आप इसको क्वेश्चन के रूप में भी ट्रीट कर सकते हैं। हमें प्रूफ करना है कि √2 इज अ इरेशनल। अब इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे? इसको प्रूफ करने के लिए हम यूज करेंगे कंट्राडिक्शन मेथड को। वी विल यूज कंट्राडिक्शन मेथड। अब बोलोगे कि कंट्राडिक्शन मेथड क्या है? तो कंट्राडिक्शन मेथड मतलब सिंपल सा ऐसा बात कि हम इस स्टेटमेंट को जो कह रहा है प्रूफ करने के लिए उसके उल्टा चलते हैं, हम इसको झूठ मान लेते हैं कि ये स्टेटमेंट है ही नहीं, ये चीज है ही नहीं, वो ये कुछ और है, और फिर बाद में कह देते हैं कि हमने तो झूठ कहा था। सिंपली सा यही बात है और कुछ नहीं है। तो इसको सिंपल में कैसे आप समझोगे इसको देख लेते हैं। तो हमें प्रूफ करना है √2 इज अ इरेशनल, यही ना प्रूफ करना है। तो √2 इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम इसको मान लेंगे कि लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। √2 एक रेशनल नंबर है। देन वी कैन से √2 इज इक्वल टू P by Q, where P and Q are co-prime। अब आप यहां कहोगे को-प्राइम क्यों मैंने यूज किया? देखो आप, सबसे सिंपल सी बात है, जो रेशनल नंबर हम यहाँ ले रहे हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है। जो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, अब ये फर्दर कटता नहीं है, आगे आप इसको काट के और छोटा नहीं कर सकते हो, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है ऑलरेडी। जो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा वो इन दोनों में कोई भी अब 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा, यानी HCF इन दोनों का 1 होगा। तो ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 होता है वो दोनों को प्राइम कहलाते हैं। इसलिए हमने P by Q को को प्राइम लिया है और ये एक रेशनल नंबर है। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं, वो करते हैं स्क्वायर करते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? अगर हम इसका √2 का स्क्वायर कर दें और इधर P by Q का स्क्वायर कर दें तो क्या आएगा? ये हो गया 2 और इधर P स्क्वायर बाय Q स्क्वायर। तो आप गौर से देखो, यहाँ के बाद ये ऐसे कर सकते हैं ना, Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर बाई 2। ये शो कर रहा है कि 2 जो है P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। सो here 2 divides P स्क्वायर। अभी जस्ट हमने पीछे पढ़ा है, एक चीज याद कीजिए कि अगर कोई भी P अगर A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P A को भी डिवाइड करेगा। तो वैसे 2 अगर P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन, या सो भी लिख सकते हो, 2 डिवाइड्स P ऑल्सो। ये 2 जो है P को भी डिवाइड करेगा। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। चलो यहाँ देखो आप, यहाँ पे हमने देखा कि P स्क्वायर 2 को डिवाइड कर रहा था, तो 2 जो है P को भी डिवाइड कर रहा है। तो जब P को 2 डिवाइड करेगा तो इसको कुछ ना कुछ हमें मिलेगा। तो वो क्या मिलेगा? तो P को अगर 2 डिवाइड कर रहा है तो हमें C मिला, ठीक है। तो लिख सकते हैं P इक्वल टू 2C, यहाँ पावर नहीं होगा, P इक्वल टू 2C, क्योंकि हमें सेकेंड स्टेटमेंट लेके चलना है, फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं लेके चलना है। तो P इक्वल टू 2C लिख सकते हैं हम लोग। तो P इक्वल टू 2C आ गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, P का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो मान लो अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान लें और ये इक्वेशन 2 कर देते हैं, तो इक्वेशन 1 को जो है
इक्वेशन 1 में अगर हम p का वैल्यू लिखे तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर बाई 2 आएगा। अब ध्यान से देखो, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर बाई 2, ये 2 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाए, इधर क्या बचेगा 4c का स्क्वायर आएगा ना। तो गौर से देखो, यहां अगर ये सिचुएशन है तो ये 4 को इधर ले आए हम, तो क्या हो जाएगा c स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर बाई 4। इसको आप कट करो तो देखो यहाँ क्यू स्क्वायर को 2 भी डिवाइड कर रहा है, 2 जो है क्यू स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, तो लिख सकते हैं ना दैट इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, सो 2 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो, तो जो है ये क्यू को भी डिवाइड करेगा। अब ध्यान से देखो, 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर तो 2 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो, यहां तक आ गया, इसको इक्वेशन 2 मान लो। आप गौर से देखो, फ्रॉम इक्वेशन सॉरी ये इक्वेशन 3 हो जाएगा ना, 2 तो हम ऑलरेडी ऊपर मान चुके हैं, इसको इक्वेशन 3 मान लो आप। तो इक्वेशन 2 का स्टेटमेंट देखो, क्यू डिवाइड्स पी, और इक्वेशन 3 में 2 डिवाइड्स क्यू, तो इक्वेशन 2 एंड 3 से अगर हम देखें तो 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, आ गया ना। जब दोनों को डिवाइड कर रहा है तो Q इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q आएगा ना। सोचो आएगा या नहीं। चलो तो ठीक है, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। अभी जो हमने पढ़ा फ्रॉम इक्वेशन टू एंड 3 वी हैव टू इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। P एंड Q का ये कॉमन फैक्टर आ गया। तो जब ये कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है, बट वी हैड assumed that P and Q are co-prime or they had no any other factor than 1। एक के अलावा दूसरा कोई इसका फैक्टर नहीं था, हमने पहले ही को-प्राइम माना था। सो दिस कंट्राडिक्ट दैट, थोड़ा सा लैंग्वेज आपको ज्यादा लिखना होगा, आवर assumption is wrong that wrong about root 2 is a rational। यहाँ पर हमारा एजम्पशन गलत हो गया कि रूट 2 एक इरेशनल है। तो अब रूट 2 है क्या, देन सो रूट 2 इज अ इरेशनल। अरे जब रेशनल नहीं है तो बच क्या गया, रेशनल ही ना, तो ये रूट 2 क्या हो गया, इरेशनल। आप नोट करने के लिए वीडियो को बीच बीच में पॉज करके आप कॉपी में अपना इसे नोट करते रहें, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं रूट 3 के प्रूफ पे। अब क्वेश्चन है हमारे पास कि आपको प्रूफ करना है रूट 3 इज अ रेशनल। सारा प्रोसेस सेम करेंगे, ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया वैसे ही आप इसको भी प्रूफ करेंगे। क्या मान लेंगे, लेट रूट 3 इज अ रेशनल, कॉल रूट 3 इज इक्वल टू P बाई Q। आप A बाई B भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको मान लिया P बाई Q। और वेयर P एंड Q आर को प्राइम, ठीक है, इतना तो ध्यान में हमेशा रखिएगा कि ये को प्राइम होंगे। फिर यहाँ हम लोग स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, रूट 3 का स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर।
तो आप गौर से देखो, यहाँ से क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, पी स्क्वायर बाई 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा ना। यहाँ ये क्या दे रहा है हमारा, दैट इम्प्लाइज 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर, सो 3 डिवाइड्स पी ऑल्सो, ये पी को भी डिवाइड करेगा। तो आप इसको इक्वेशन 1 मानिए, इसको इक्वेशन 2 मानिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 3 जब p को डिवाइड कर रहा है, p को 3 डिवाइड कर रहा है, तो डिवाइड करने के बाद कुछ ना कुछ देगा ना हमें। तो यहां से कह सकते हैं ना, p जो होगा वो हमारा कितना होगा, 3c। हमने c मान लिया कि कुछ डिवाइड करने के बाद वो c देगा, तो ये p इक्वल टू 3c हो गया। अब p का वैल्यू हम लोग कहाँ डालेंगे, इक्वेशन 1 में। तो बाय पुटिंग p इक्वल टू 3c इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, सो देखो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3c का होल स्क्वायर बाई 3, ये 3 जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर। और कह सकते हो ये इससे कटेगा ना 3 टाइम्स, अरे 3 इधर जाके डिवाइड भी होता है, या 3 नीचे भी रहता तो कट जाता ना। तो आ गया हमारे पास क्या, c स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 3, ये 3 आके इधर डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है कि 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, सो 3 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो, इसको इक्वेशन 3 मान लो। अब इक्वेशन 2 पढ़ो, 3 डिवाइड्स p एंड 3 डिवाइड, और इक्वेशन 3 में क्या है, 3 डिवाइड्स q। तो 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ q, तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ, इसका कॉमन फैक्टर है P एंड Q, P एंड Q का ये कॉमन फैक्टर आ गया। तो यहां आप लिख सकते हो दिस क्रिएट कंट्राडिक्शन, ठीक है, दैट P and Q have another factor than 1, एक के अलावा और भी फैक्टर है, कह सकते हो another factor than 1, so our assumption is wrong that root 3 is a rational, so root 3 is a, या hence लिख के चलो कोई बात नहीं, is irrational, root 3 क्या हो गया, irrational। क्लियर है, अगर जब रेशनल नहीं हुआ तो ये इरेशनल हो जाएगा। क्लियर है, चलो अब हम लोग देखते हैं एक और इससे आगे, रूट 5 माइनस रूट 3 भी एक इरेशनल होगा। इसको समझने से पहले थोड़ा सा एक चीज जानिए, रेशनल प्लस इरेशनल हमेशा जो है इरेशनल होता है, रेशनल माइनस इरेशनल क्या होगा, इरेशनल। ठीक है, उसी तरह इरेशनल प्लस रेशनल इरेशनल, इरेशनल माइनस रेशनल इरेशनल। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान में रखना।
लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में और डिवाइड के केस में ये रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, इसका कोई वो नहीं, तुक नहीं रहता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमें माइनस वाला जो है, माइनस वाले के केस में देखते हैं माइनस वाले के केस में क्या होगा। तो यहाँ पे हम मान लेंगे इसको भी सेम उसी तरह से, लेट 5 माइनस, इसको आप इधर घेर दो, 5 माइनस √3 इज अ रेशनल। इसको हमने, ये बहुत छोटा आपका सॉल्व होगा क्योंकि आप पहले ये जान चुके हो ना, इसको देखो कितना इजीली, इज अ रेशनल, ये एक रेशनल है। अगर ये रेशनल है तो सिंपली अब आगे जो बढ़ेंगे कैसे बढ़ेंगे, इसको हमने रेशनल कह दिया, अरे तो फिर मानेंगे ना, p/q मान लो ना इसको, या a/b, चलो p/q उधर माने हैं, यहाँ पर हम a/b मान लेते हैं, हो गया। अब क्या करो कि √3 को इधर ले आओ और a/b को उधर ले जाओ, तो ये 5 माइनस a/b इक्वल टू √3 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ ये रेशनल और रेशनल घट के क्या बने देगा, रेशनल ही देगा ना, तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं ना, 5b माइनस a/b एलसीएम लेके। तो गौर से देखो ये हमारा क्या आ गया, रेशनल आ गया, क्योंकि हमने रेशनल ही माना था ना इसको, a/b को, तो ये रेशनल होगा। Here 5b माइनस a/b इज अ रेशनल, ये तो रेशनल होगा ही। ये तो आप कैसे रेशनल होगा ये आप समझ रहे हो कि बताना पड़ेगा। अरे एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़ा धुंधलापन आपका आ रहा था इसमें, इसको ठीक कर देता हूँ। चलो अब देखो ये क्यों रेशनल हुआ, क्योंकि एक रेशनल नंबर में से अगर रेशनल को घटाएंगे तो वो हमें रेशनल ही देगा, तो इसलिए ये रेशनल है। बट वी नो दैट √3 इज इरेशनल, √3 इज इरेशनल। √3 क्या है हमारा, इरेशनल है, हम जानते हैं कि √3 इरेशनल है। तो एक रेशनल इरेशनल के इक्वल कैसे हो सकता है। सो 5b बाई a/b इज नॉट इक्वल टू √3, क्योंकि एक रेशनल इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता है। दिस क्रिएट contradiction that 5 minus √3 is a rational, so 5 minus √3 is an irrational। हो गया प्रूफ। सिंपली आपको इतना ही लिखना है और इतना ही में आपका ये प्रूफ हो गया, इसमें एक्स्ट्रा कहीं नहीं जाना है। अरे जब ये रेशनल नहीं है तो ये क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि कोई ज्यादा टफ नहीं क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपको नेक्स्ट ये भी आपके एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है, जिसको समझा बहुत इजीली वे में आप समझ सकते हो। सेम यही कंडीशन इसमें भी अप्लाई करो। लेट 3√2 इज रेशनल, मान लिए कि ये रेशनल है, इसलिए इसको हम आप कैसे लिख सकते हैं, 3√2 इज इक्वल टू a/b। a/b में करेंगे तो यहाँ पर आपको ये नहीं प्रूफ करना पड़ेगा कि ये इसका कॉमन फैक्टर है या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। यहाँ से जो है अगर हम क्रॉस इसको क्या करते हैं कि √2 को इधर ले आते हैं, √2 को रहने देते 3 को ले आते हैं, तो क्या आ जाएगा, √2 इज इक्वल टू a/3b। अब देखो a/b एक रेशनल नंबर था, तो a/3b भी एक रेशनल नंबर होगा, क्योंकि 3 भी एक रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर में रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशनल नंबर मिलता है। तो यहाँ पे आ गया, सो a/3b इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर, बट √2 इज इरेशनल। अब देखो ये तो आ गया रेशनल है, बट √2 क्या है, इरेशनल। तो कभी भी
एक रेशनल और इरेशनल इक्वल हो सकता है? नहीं ना, दोनों में कंट्राडिक्शन। फिर यहाँ पर एक कंट्राडिक्शन क्रिएट हो रहा है ना, तो कह सकते हैं सो ऐसे भी आप लिख सकते हो, आवर assumption is wrong that 3√2 is a rational। ये हमारा assumption है वो क्या हो गया, अब गलत हो गया। अगर गलत हो गया तो फिर जब ये रेशनल नहीं रहा तो क्या बनेगा, ये इरेशनल ही होगा। इसलिए 3√2 इज इरेशनल। आपको बस यही प्रूव करना था। आप इसको नोट करने के लिए बीच बीच में अपना वीडियो पॉज करके नोट करते रहेंगे। और रही बात आगे जो है, ये तो आपका एक्सरसाइज से पहले का इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। पहले आप खुद से इसको ट्राई करेंगे। अरे यार, ओके, थैंक यू सो मच।